हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसका पहचान है इस टेंस के वाक्यों के क्रिया के अंत में। क्रिया मतलब वर्ब, क्रिया मतलब क्या होता है? वर्ब के अंत में ता है, ती है, ते है आता है। ये इसका पहचान हुआ। यदि कोई भी सेंटेंस है तो उसको हम लोग इसी प्रकार पहचानेंगे। नेक्स्ट आपका पहले अब यहाँ पहचान के बाद आता है दूसरी टॉपिक आती है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं सकारात्मक वाक्य, जिसका फार्मूला, इसको फार्मूला कहिए, फार्मूला कहिए या स्ट्रक्चर कहिए। फार्मूला कहिए या तो इसको स्ट्रक्चर कहिए। फार्मूला क्या है आपका? सब्जेक्ट V1 या तो V5 प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल क्या आ जाएगा? आम, राम आम खाता है। वे लोग बाजार जाते हैं। हम लोग दिल्ली जाते हैं। राजू स्कूल जाता है। अब इस सेंटेंस को बनाएंगे, पहचानेंगे कैसे हम लोग कि कौन सा टेंस में है। तो ता है, लास्ट में देखिए क्रिया खाता के खाता है तो ता है, यहाँ पर ते है, ता है। और यदि राधा बाजार जाती है, राधा आम खाती है, तो वहाँ पर हम लोग लिख देंगे राधा आम खाती है। राधा आम खाती है। तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं कि ता है, ती है, ते हैं आएगा जिन वाक्यों के अंत में, तो वह क्या कहलाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा। नेक्स्ट अब इसको हम लोग रूल्स पूछा है, इसका रूल्स लिख लेंगे। रूल क्या है? रूल्स आपका पहला इसमें रूल्स है, पहले सभी आई, ही, सी, इट और जितने भी सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन के साथ हम लोग V5 का प्रयोग करेंगे, यानी वर्ब 5 का। वर्ब 5 का प्रयोग करते हैं। दूसरा इसका रूल है, यदि आई है, वी है, यू है, दे एंड प्लूरल नाउन्स जितने हैं के साथ V1 यानी वर्ब 1 का प्रयोग करेंगे। ओके, वर्ब 1 आपको यही नहीं मालूम कि वर्ब 1 वर्ब 5 क्या है, तो हम जानते हैं कि गो, वेंट, गॉन, गोइंग और गोज। ये V1 हो गया, ये V2 आपका हो गया, V3, V4 और ये V5। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ लिखे हमने V5 क्या पढ़ेंगे, तो गोज आपका जाना का गो, जो जाना हो गया, इसको कहते हैं जाना का गो होता है। तो इस प्रकार गो का आपका पांचवा फॉर्म हो जाएगा, गोज होगा। और यदि हम लोग फर्स्ट फॉर्म कहेंगे तो जाना का फर्स्ट फॉर्म गो होगा। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट और 5 का ही यूज करना है, वर्ब 1 और वर्ब 5 का ही प्रयोग करना है। तो यहाँ पर राम आम खाता है, तो हमें सभी फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सभी पांचों फॉर्म, हर एक वर्बों का 5 फॉर्म याद होने चाहिए, तब जाकर हम लोग इस टेंस को आसानी से बना लेंगे। इस टेंस में है लिखा है ना, है हो हूँ लिखा है, इसमें है के लिए इज एम आई का प्रयोग नहीं करना है यहाँ ना। इस टेंस में है हो हूँ के लिए इज एम आर का प्रयोग नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, इज एम आर का प्रयोग नहीं करना है, ये इज एम आर का इसमें प्रयोग नहीं करना है। नेक्स्ट हम लोग ट्रांसलेशन बनाएंगे। तो यहाँ जितने भी है फर्स्ट लिखा है, वे लोग, राम, हम लोग, राजू, राधा, ये सभी आपके क्या कराएंगे? सब्जेक्ट को करते हैं कर्ता, सब्जेक्ट को कर्ता, और ये ऑब्जेक्ट को होता है हिंदी में
कर्म। ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं? कर्म। तो इस प्रकार सब्जेक्ट यानी कर्ता वह शब्द होता है जो वाक्य में काम करता है ना। खाने का, यहाँ पर खाने का, आम को खाने का काम कौन कर रहा है? राम। तो राम आपका क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट, या हिंदी में कर्ता कहते हैं। ठीक है, तो इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे। पहले सब्जेक्ट लिखा है फार्मूला में, लिखा है ना फार्मूला में पहले सब्जेक्ट, तो राम का राम लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा फार्मूला में? V1 चाहे V5। तो अब बताइए खाता यानी खाता, खाना, यहाँ पर खाता का क्या होता है? ईट। खाता क्या होगा? ईट। तो ईट का पांचवा फॉर्म क्या होता है? इट्स। क्या होता है? इट्स। राम, क्योंकि V1 या V5 चाहिए, तो राम के साथ यहाँ पर लिखा है सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन हो गया, राम क्या होता है? सिंगुलर नाउन। ठीक है, राम और श्याम है तो प्लूरल नाउन हो जाएगा। राम और श्याम हो जाएगा तो प्लूरल नाउन हो जाएगा। तो यहाँ पर राम अकेला है तो इसलिए सिंगुलर नाउन होगा। सिंगुलर नाउन के लिए क्या लगेगा? V5। तो क्या हो जाएगा? इट्स राम इट्स ए मैंगो। आम के आगे ए नहीं लिखा है तो भी हमें ए मैंगो इंग्लिश में लिखते हैं। यदि एक लिखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं हमें। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि दे, यहाँ पर वे लोग का क्या होगा? दे होगा। वे का क्या होगा? दे। दे के लिए अब यहाँ पर दे के साथ क्या लगेगा? दे के बाद V1 चाहे V5। तो हम देखेंगे दे आपका सिंगुलर नाउन, सिंगुलर या सिंगुलर नाउन है या प्रोनाउन है, या प्लूरल नाउन या प्रोनाउन है। तो दे यहाँ पर देख रहा है प्रोनाउन है, लेकिन ये क्या है? आई वी यू दे। रूल नंबर 2 मिल रहा है, दे है यहाँ पर, तो प्लूरल प्रोनाउन इसको कहेंगे। तो प्लूरल में है, सो दैट इसके साथ क्या होगा? V1। क्या होता है? V1। तो V1 गो का V1 देखिए, जाने का V1 क्या है? गो। जाने का V1 क्या है? गो। दे गो। अब कहाँ जाता है? बाजार में जाता है। कहाँ जाता है? बाजार को। तो बाजार के लिए क्या लिखते हैं? मार्केट। क्या लिखते हैं? मार्केट। नेक्स्ट क्या है? हम लोग है, तो हम लोग का क्या होता है? वी। हम लोग क्या लिखते हैं? प्रोनाउन वी। तो वी सिंगुलर है कि प्लूरल है? यहाँ देखते हैं आई वी यू दे। वी के साथ हम लोग क्या लगाएंगे? V1। यहाँ प्लूरल प्रोनाउन होने के साथ प्लूरल प्रोनाउन यह है, तो इसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे? V1। तो जाने का क्या होता है? V1 गो। गो टू कहाँ जा रहा है? मार्केट। इसी प्रकार में सब्जेक्ट बस देखना है कि सिंगुलर है प्लूरल, उसके साथ उसका वर्क करना है। यदि सिंगुलर है तो आपका V5 हो जाएगा और प्लूरल है तो V1 हो जाएगा। तो राजू आप लिखेंगे राजू। तो राजू आपका क्या है? सिंगुलर नाउन है या प्रोनाउन? सिंगुलर आपका नाउन है या प्रोनाउन? तो यहाँ देखा राजू मेरा क्या है? अकेला व्यक्ति है, इसलिए सिंगुलर आपका नाउन हुआ। इसके लिए सिंगुलर के लिए हम लोग कौन सा प्रयोग करते हैं? वर्ब V5। क्या लिखेंगे? तो राजू जाने का V5 क्या होता है? गोज। यहाँ राजू गोज। अब कहाँ जाता है? स्कूल को जाता है। राजू गोज टू स्कूल। नेक्स्ट है राधा। राधा भी आपका सिंगुलर नाउन है या सिंगुलर प्रोनाउन है? सिंगुलर नाउन है, तो इसलिए राधा सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन के साथ हम लोग क्या प्रयोग करेंगे? V5। तो यहाँ पर वर्ब क्या है? खाना। खाना का V5 क्या होता है? इट्स। राधा इट्स क्या खाती है? एक आम खाती है। राधा इट्स ए मैंगो। इस प्रकार में अफर्मेटिव का सारा ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम नेगेटिव जानेंगे। देखिए अब नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है नेगेटिव सेंटेंस। और इसके पहले हमने अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा था। नेगेटिव सेंटेंस है नकारात्मक वाक्य। फॉर्मूला इसका बनेगा या स्ट्रक्चर इसको कहें, जो भी आप लोग कहना है। सब्जेक्ट डू या डज, फिर उसके बाद नॉट, V1 और लास्ट में ऑब्जेक्ट। इसका रूल क्या है? जितने भी ही, से, इट या सिंगुलर नाउन्स आएंगे के साथ हम लोग डज नॉट और V1 का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? डज नॉट और V1 का प्रयोग करेंगे। तो मेरा पहले सेंटेंस था, इसके पहले अफर्मेटिव में राम आम खाता, ये था। और हमने क्या किया? बस निगेटिव में नहीं शब्द जोड़ दिया है। क्या किया है? बस नहीं शब्द जोड़ दिया है। तो राम आम नहीं खाता है, तो सब्जेक्ट में तो राम ही है, यहाँ पर राम। उसके बाद फॉर्मूला क्या करा? डू या डज। तो यहाँ से देखेंगे राम क्या है? सिंगुलर या प्लूरल नाउन है? तो राम क्या है आपका? सिंगुलर, अकेला है ना। तो अकेले के लिए हम लोग सिंगुलर नाउन कहते हैं। उसके साथ क्या लगेगा? डज नॉट। क्या लगेगा? डज नॉट और V1। राम डज नॉट। उसके बाद क्या होना? खाना क्या होता है? ईट ए मैंगो। ठीक है, राम डज नॉट ईट ए मैंगो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वे लोग बाजार नहीं जाते हैं। हमने इसके पहले लिखा था वे लोग बाजार जाते हैं, बस उसी में हमने नहीं शब्द जोड़ दिया ना। तो नहीं जोड़ा है तो अभी इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा? तो यही लिखा है सब्जेक्ट डू या डज लिखो कोई एक ना। तो दे के साथ क्या होगा? वे लोग का अंग्रेजी मालूम होना चाहिए हम लोग को। क्या होता है? दे। वे लोग का क्या होता है? दे। तो दे के साथ यहाँ पर क्या लगेगा? डू या डज। तो यहाँ चेक करेंगे क्या लगेगा? आई वी यू दे। दे के साथ क्या लगा है? डू नॉट। क्या लिखा है? डू नॉट। दे क्या लिखेंगे?
डू नॉट, उसके बाद क्या लिखा है, जाना, जाना का क्या होता है, V1, यहाँ पर लिखा है V1 ना, फॉर्मूला में लिखा है V1, यहाँ पर V5 का प्रयोग नहीं करना है, निगेटिव में V5 का प्रयोग नहीं होता है। दे डू नॉट गो, कहाँ जा रहे हैं, टू मार्केट, टू मार्केट, दे डू नॉट गो टू मार्केट। ऐसे और भी वाक्य हम बना सकते हैं, जैसे राधा दिल्ली जाती है, यदि हम लोग जाती है लिख देंगे तो अफर्मेटिव हो जाएगा, और नहीं शब्द लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस। राधा दिल्ली नहीं जाती है, नहीं जाती है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, राधा आपका सब्जेक्ट हो गया, तो राधा, अब राधा आपका सिंगुलर है, आपका सिंगुलर नाउन है, प्लूरल नाउन, यहाँ से देखेंगे सिंगुलर नाउन, यानी जो भी अकेला नाम रहेगा वो सिंगुलर नाउन कहलाएगा ना, अकेला नाम को क्या कहते हैं, सिंगुलर नाउन। तो सिंगुलर नाउन के साथ लिखा है डज नॉट, क्या लिखा है, तो राधा डज नॉट, उसके बाद क्या होना है, जाना, जाना क्या होता है, गो टू, कहाँ जा रही है, दिल्ली, तो दिल्ली, क्या कहते हैं इसको हम लोग, दिल्ली, लास्ट में फुल स्टॉप, ठीक है। तो इस प्रकार मेरा नेगेटिव सेंटेंस भी कंप्लीट हुआ। आगे नेक्स्ट हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, हम लोग अफर्मेटिव और नेगेटिव पढ़ लिए हैं, अभी इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को प्रश्न सूचक वाक्य कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रश्न सूचक वाक्य कहते हैं। तो इसमें दो प्रकार का होता है, एक यस नो टाइप क्वेश्चन होता है ना, और एक WH वर्ड टाइप होता है। तो यस नो टाइप का आपका देखिए फार्मूला क्या है, डू या डज को पहले लिखिए, क्या लिखेंगे पहले, डू या डज, सब्जेक्ट नॉट, V1 यानी वर्ब 1, और उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, है ना। तो इसके रूल्स क्या हैं, जितने भी ही सी इट या सिंगुलर नाउन है उसके आगे हम लोग डज का प्रयोग करते हैं, सबसे पहले डज लिखेंगे। दूसरा रूल है आई वी यू दे और प्लूरल नाउन के साथ हम लोग डू का प्रयोग करते हैं। नेगेटिव में हम लोग जाने थे, इसका नेगेटिव में भी ये नियम था कि हम लोग डज नॉट और V1 का प्रयोग करते हैं, यहाँ पर डू नॉट और V1 का प्रयोग करते हैं, वही वाला यहाँ पर है। नेक्स्ट देखिए, अब हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे हमने लिखा है राम आम नहीं खाता, रिम कर देंगे, नेगेटिव में जाएंगे तो राम आम नहीं खाता हमने लिखा था, ठीक है। अब इसको हम लोग यदि इंट्रोगेटिव में पढ़ना है और यस नो टाइप में, इंट्रोगेटिव का कौन सा, यस नो टाइप, क्या पढ़ेंगे, यस नो टाइप के लिए आगे बस क्या लगा दें, देखिए हमने क्या लगा दिया, सब में केवल क्या वर्ड लगाया ना, तो क्या लगा दें, क्या राम आम नहीं खाता है, क्या वे लोग बाजार जाते हैं चाहे नहीं जाते हैं, जाते हैं या तो नहीं जाते हैं, ठीक है। क्या हम लोग दिल्ली नहीं जाते हैं, तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, राम डज राम नॉट ईट ए मैंगो, ठीक है। यहाँ पर लिखा है फार्मूला में, या डू या डज पर लिखिए, तो राम है तो राम के साथ यहाँ पर क्या लिखा है, डज, सिंगुलर के साथ डज लगाए, डज राम सब्जेक्ट है राम, उसके बाद नॉट, उसके बाद V1 ना, उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो राम डज राम नॉट ईट ए मैंगो। फिर नेक्स्ट है, क्या वे लोग बाजार जाते हैं, तो हमने नेगेटिव में आपको बताया था कि वे दे डू नॉट, यहाँ नेगेटिव में नॉट बताए थे, नहीं जाते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर नॉट में क्या हमने लिखा था, दे डू नॉट गो टू मार्केट, हमने क्या लगा दिया और यहाँ से नहीं हटा दिया, नहीं रहेगा तो यहाँ नॉट रहेगा, लेकिन नहीं रहेगा तो यहाँ पर नॉट भी नहीं रहेगा। और तब क्या लग गया, तो क्या का इंग्लिश क्या होता है, व्हाट होता है, लेकिन व्हाट यहाँ पर लगाएंगे नहीं, व्हाट यहाँ पर नहीं लगाएंगे। तो करेंगे क्या भाई, तो क्या के लिए हम लोग डू या डज को बाहर लिख देंगे, लिखा ना डू या डज को बाहर लिखना था, दे के साथ क्या होता है डू, तो इस डू को हम लोग क्या लिखेंगे, केवल बाहर लिख देंगे, डू दे गो टू मार्केट, डू दे गो टू मार्केट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट देखिए, क्या हम लोग दिल्ली नहीं जाते हैं, तो पहले हमने बताया था नेगेटिव में हम लोग दिल्ली नहीं जाते, तो हम लोग दिल्ली नहीं जाते क्या हो जाएगा, वी डू नॉट गो टू दिल्ली, ठीक है। अब इसको हम लोग इंट्रोगेटिव में करना है, इंट्रोगेटिव में क्या जोड़ देते हैं, क्या जोड़ना है, केवल क्या शब्द, तो क्या शब्द यहाँ पर लिखेंगे, तो डू को हम लोग बाहर कर देंगे, इस डू को बाहर कर, देखिए कितना आसानी से बन गया। नेगेटिव यदि आपको जानते हैं तो इंट्रोगेटिव का यस नो टाइप बनाने के लिए केवल डू को उठाकर बाहर करना है, डू वी नॉट गो टू दिल्ली, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे ना, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार यह इंट्रोगेटिव का क्या हुआ आपका, यस नो टाइप क्वेश्चन, इंट्रोगेटिव यस नो टाइप क्वेश्चन कंप्लीट हो गया ना, बस केवल क्या लगाना है और सेंटेंस बन जाएगा। कोई भी वाक्य सोचिए दिमाग में ना, वह आम खाता है, वह स्कूल जाता है, तो उसमें क्या लगा, क्या वह स्कूल जाता है, क्या वह पतंग उड़ाता है ना, तो इस प्रकार से हमारा ये सेंटेंस बन गया इंट्रोगेटिव का यस नो टाइप। अब इसका एक लास्ट बचा है इंट्रोगेटिव का WH वर्ड टाइप क्वेश्चन। स्टॉप। अब देखिए हम लोग यहाँ पर इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही जो तीसरा सेंटेंस है इंट्रोगेटिव, उसमें दूसरा प्रकार है ना, कौन सा है,
दूसरा प्रकार है WH वर्ड टाइप। क्या है? WH वर्ड टाइप। इसके पहले हम लोग पढ़े थे यस नो टाइप। क्या पढ़े थे? यस नो। यस नो टाइप में होता है क्या पहले लिखा था ना, और WH वर्ड में इन सबों की, ये WH वर्ड टाइप क्वेश्चन में WH वर्ड की स्पेलिंग लिखनी पड़ती है ना, और हिंदी में इन सबों का हिंदी बीच में लिखा रहता है। व्हाट मीन क्या, वाई मीन क्यों, व्हेन मीन कब, है ना, वेयर मीन कहाँ, हाउ मीन कैसे, और भी क्वेश्चन वर्ड है जैसे हाउ मच, हाउ मेनी, ये सब भी आपके क्या है, क्या है, WH वर्ड है। ठीक है ना, ये सब WH वर्ड कहलाएंगे। तो ये सब कहाँ रहेंगे हिंदी में? तो हिंदी में ये सब बीच में होते हैं। क्या होते हैं? बीच में होते हैं। जैसे पहला वाक्य मैंने लिखवाया था राम आम खाता है, ये लिखवाते हैं ना, तो राम, अब इसको इन सबों में से कोई एक सूटेबल वर्ड हम जोड़ देंगे उसमें ना। जैसे लिखेंगे राम आम कब खाता है? क्या लिख देंगे? कब खाता है? खाता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, लास्ट में क्या लिखेंगे? क्वेश्चन मार्क। हिंदी में भी क्वेश्चन मार्क पड़ेगा आपका और इंग्लिश में भी ना। तो अब यहाँ पर कब लिखो, आप लिख सकते हो कैसे भी खाता है ना, क्यों खाता है। ठीक है, आप तीनों में से कोई भी चुन सकते जो, हैं। अब क्यों नहीं खाता है ये नहीं भी जोड़ सकते हैं ना, क्यों नहीं खाता है, नहीं भी जोड़ सकते हैं। समझ में? ये आपके ऊपर है कि नहीं जोड़ना है या नहीं जोड़ना है ना, क्योंकि आपको तो ये तो ऐसे बना सकते हैं, लेकिन एग्जाम में लिखा रहता है, नहीं लिखा लगा कर लिखा रहता है, कभी नहीं लगा कर लिखा है। चलिए हम लोग दोनों पढ़ लेंगे। राम आम कब खाता है। ठीक है, इसका ट्रांसलेशन देखेंगे। रूल्स वही है कि जितने भी फर्स्ट है आपके सिंगुलर नाउन है उसके साथ डू या डज लगाते हैं ना, सर डज लगाते हैं जितना सिंगुलर नाउन है। तो WH वर्ड लिख रहा है, तो WH वर्ड क्या है यहाँ पर? कब। क्या है? तो कब का स्पेलिंग क्या होगा बताइए? वेन। क्या होगा? वेन। तो देखिए यहाँ पर फॉर्मूला में लिखा है WH वर्ड पहले लिखिए, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? WH वर्ड क्या है? कब। कब का स्पेलिंग क्या होगा? वेन। हो गया। अब फॉर्मूला क्या है? डू या डज। तो राम के साथ क्या लगेगा? राम के साथ डज लगेगा, क्योंकि हमने याद किया है कि सिंगुलर जितने भी नाउन है उसके साथ डज का प्रयोग करेंगे। तो वेन डज, उसके बाद क्या हो जाएगा? फार्मूला, सब्जेक्ट क्या लिखा है? फार्मूला में देखिए क्या लिखा है? सब्जेक्ट। WH वर्ड हो गया यहाँ पर वेन, सब डू या डज में से एगो हो गया डज, उसके बाद क्या लिखा है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है मेरा? राम। शुरू से सब्जेक्ट राम है ना है, तो यहाँ पर लिखेंगे राम। उसके बाद लिखा है नॉट। तो नॉट ब्रैकेट में इसलिए लिखा है कि यदि वाक्य में नहीं शब्द है तो लिखेंगे यहाँ पर ना, सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें नहीं शब्द है, आपके एग्जाम्पल में है। वेन डज राम लिखेंगे, आगे क्या लिखेंगे? तब नॉट नहीं लिखेंगे ना। वर्ब, अब खाता का वर्ब वन क्या होगा? ईट। तो वेन डज राम ईट। अब क्या, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा है, तो क्या खाता है भाई? आम। वेन डज राम ईट ए मैंगो। वेन डज राम ईट ए मैंगो। ये आपका पूरा ट्रांसलेशन इसका होगा। नेक्स्ट है आपका, तो नेक्स्ट है राम। अब यहाँ पर क्या लगाएंगे हम लोग? ये अफर्मेटिव बिना नॉट का हो गया, एक नॉट का बना सकते हैं राम, एक बिना हम एक नॉट के साथ बना सकते हैं यही राम आम कब नहीं खाता है, नहीं खाता। राम आम कब नहीं खाता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? सेम वही रहेगा। फॉर्मूला क्या करा है? WH वर्ड लगाए तो WH क्या होता है? WH वर्ड क्या है कब का? वेन। वेन। उसके बाद राम के साथ क्या होगा? डज राम। वेन डज राम। उसके बाद क्या लिखा है इसमें? नहीं वर्ड आ गया ना, नहीं वर्ड आ गया तो क्या रखना? सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट के बाद। तो राम के बाद क्या हो जाएगा? नॉट। फिर उसके बाद वर्ब लिखा है V1, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? खाना का ईट ए मैंगो। ठीक है, तो ये मेरा था एक बिना नॉट का, यहाँ पर नॉट का। तो दोनों सेंटेंस मेरा बन गया WH वर्ड। इसी प्रकार अन्य सेंटेंस हम लोग ऐसे ही बनाएंगे। ये WH वर्ड हमेशा बीच में रहते हैं, यहाँ पर कब क्यों कैसे कुछ भी लिख सकते हैं ना। तो आगे आप लोग प्रैक्टिस करिएगा ऐसे ही। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।